है और शुरू में छोटे हथियारों से फायरिंग का आगाज करने वाला भारत अब वादिये लीपा और आजाद जम्मू और कश्मीर के ऊपर गोलाबारी शुरू कर चुका है। बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। और पिछले 24 घंटे के अंदर मकबूजा वादी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स भी इसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे। इस वाले से बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ओपन फायर यूजिंग हैवी आर्म्स ऑन फॉरवर्ड पोस्ट ऑफ लीपा वैली। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। क्या अफगान हुकाम ने बगराम एयरबेस को $1 बिलियन के एवज अमेरिका के हवाले कर दिया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दुश्मन अपना करार दे दिया है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में जहां से अभी पुल आउट किया था कुछ टाइम पहले अमेरिका ने, और अमेरिका अब वहां पर वापस अपना बेस बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है? क्योंकि उसको पाकिस्तान पे भी नजर रखनी है। पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो सीज फायर जो मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया था, वो सीज फायर तोड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया है। बड़ावदा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक तरह से भारतीय सेना ने एलओसी पर आग लगा दी। शुरू तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत ने इसका अंत किया। जैसे ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम को नौगांव सेक्टर के लीपा घाटी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वो सीज फायर जो मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया था, वो सीज फायर तोड़ दिया गया है। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है और शुरू में छोटे हथियारों से फायरिंग का आगाज करने वाला भारत अब वादिये लीपा और आजाद जम्मू और कश्मीर के ऊपर गोलाबारी शुरू कर चुका है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज भरपूर जवाब दे रही हैं और लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसके साथ ही साथ एक हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स जो हैं उनका पूरा सिस्टम पाकिस्तान ने भारत के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है और पिछले 24 घंटे के अंदर मकबूजा वादी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स भी इसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में जहां से अभी पुल आउट किया था कुछ टाइम पहले अमेरिका ने, और अमेरिका अब वहां पर वापस अपना बेस बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है? क्योंकि उसको पाकिस्तान पे भी नजर रखनी है, ईरान पे भी अभी हमला करने की प्लानिंग है, साथ में सेंट्रल एशिया पे भी पूरी नजर रखी जाती है। बगराम एयरबेस पे जाने का मतलब कुछ कम नहीं, बड़ी चीज। दूसरी चीज कि तालिबान उसको वो बेस दे रहा है, जो तालिबान किसी जमाने में एंटी अमेरिका होता था वही बेस दे रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है इस साउथ एशिया में, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एक चीज और कि क्या है, सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है उसके अगर हम कंटेक्स्ट में देखें इसको कि बगराम जा रहा है तो क्या मतलब है इसका, क्या इसके मायने हैं और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है, इंडिया के लिए भी हो सकता है दिक्कत हो, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ है मेजर साहब, लंबे अरसे तक भारतीय सेना में सर ने अपनी सर्विस दी और अब भी भारत माता की सेवा में लगे हैं आखिरी सांस तक। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी शो में। सर अमेरिका से जाना क्या मतलब है इसका? देखो रोहित, ये समझना पड़ेगा जो बागराम एयरबेस है अफगानिस्तान में वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और वो काबुल से करीब 60 से 90 किलोमीटर के करीब है, नॉर्थ में है। वो जो सलार टनल है उसके नज़दीक है, नॉर्थ साउथ अफगानिस्तान को जो जोड़ती है।
इसकी लोकेशन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जो एयरबेस अमेरिका ने बनाई थी जब अफगानिस्तान में था, ये सबसे बड़ी एयरबेस है साउथ एशिया में। इसके पास 2 बड़े रनवे हैं, एक 3000 मीटर, एक 3500, सब टाइप के एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड कर सकते हैं। और अगर बागराम एयरफील्ड दोबारा लेता है यूएस, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा चाइना पे उसको नज़र रखना, क्योंकि एक बात है कि उसको पता चीन बहुत ज़ोरों से अफगानिस्तान में आ रहा है। चाइना जो अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको भी चीन की तरफ ले जाने की कोशिश, चीन अफगानिस्तान में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, उसमें भी चीन जो ने इंटरेस्ट दिखाया है। बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है चीन का अफगानिस्तान में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अमेरिका बागराम एयरफील्ड में दोबारा जाए, जिससे चीन पे भी कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन था जो पहले, अभी रूस है, उस पर भी नज़र रखी जा सके, वो भी उसका एक मकसद है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान पे। ये याद रखो कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि फिर आगे अमेरिका के उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करने की एक प्रकार कोशिश करे, तो उसको बेसिस चाहिए। उसको बेसिस एक प्रकार पाकिस्तान ने दी हैं, मगर पाकिस्तान की जो बेसिस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता अमेरिका, और इसलिए उसको ये एयरफील्ड उसके लिए भी चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन स्टेट में भी अगर आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी डोमिनेट करना है, कहीं ना कहीं यूरो एशिया को भी करना है, तो वहां पर भी ये इससे एक बड़ा दबदबा बन जाता है अमेरिका का इस इलाके में, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। तो ओवरऑल अमेरिका चाहेगा कि अगर इसके मिले। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या तालिबान जो है इसको देने के लिए तैयार होगा? क्यों होगा? अगर होगा तो क्योंकि यही चांस है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इतनी जल्दी इस चीज को मानेगी नहीं, क्योंकि उसकी सोवरेनिटी का सवाल होगा अफगानिस्तान के। मगर ये भी सच्चाई है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बड़ी खराब है, उसके ऊपर बहुत इकोनॉमिक सैंक्शन हैं, उसका जो रिजर्व था उसको फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने। IMF वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता उसको, क्योंकि उसके अगेंस्ट केसेस बहुत हैं, और अमेरिका इनका एक प्रकार से करता धरता है, तो उसको मदद कर सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हो सकता है तालिबान की जो गवर्नमेंट है ये दे। मगर वाकई अगर मिल जाता है बागराम एयरफील्ड, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी यूएस के लिए, और यूएस की ताकत इस इलाके में बढ़ेगी।